जय हिंद साथियों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपका आज के इस बेहतरीन से क्लास में। फ्रेंड्स, आज की ये जो क्लास होने वाली है ये हमारी किसी क्लास ना कह के हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिस्कस होगा किस चीज़ पर, यूपी पुलिस होमगार्ड की जो नई वैकेंसी आई है 2025 की अगर हम बात करें, जिसमें पदों की कुल संख्या की बात करें तो इसमें जो पदों की कुल संख्या जो है 45,000 से भी अधिक पद आने के संभावनाएं हैं। इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या सिलेबस में केवल जीके और जीएसई पूछा जाएगा, तो जवाब है नहीं। इसमें आपके गणित भी पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, गणित और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और साथ ही साथ क्या इसमें अधिकतम एज जो है 18 से 30 ही है, तो और इसमें 18 से 30 तो है इसमें, लेकिन आपका जर्नल और ईडब्ल्यूएस वालों को छोड़कर इनकी एज में आयु भी क्या हो सकती है, एज में छूट भी मिल सकती है। जैसे 3 साल या मैक्सिमम 5 साल की छूट मिल सकती है। ये किन किन को, ओबीसी और एससी और एसटी के लिए इसमें। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर जैसे इसमें सिलेबस में क्या है 100 क्वेश्चन है, तो 100 के 100 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से नहीं पूछे जाएंगे। कौन कौन से, गणित से भी पूछे जा सकते हैं और रीजनिंग से भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपके अभी हम प्रूफ के साथ भी बताएंगे ऐसा क्यों। ठीक है, इसमें आपका जो ओटीआर हो गया है, ओटीआर क्या हो चुका है, वो आपका ओटीआर स्टार्ट हो चुका है। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो पहले कर चुके हैं उनको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि यूपीएसआई वालों ने फॉर्म भर चुका है, उनका एक बार ओटीआर हो चुका है यूपी पीआरबी के वेबसाइट पर, तो आपको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। इसके फॉर्म के आने की जो संभावनाओं की अगर हम बात करें तो आपके ये जो फॉर्म है यूपी पुलिस कांस्टेबल के बाद आने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें क्या चीज़ें कि ये जो है यूपी भर्ती बोर्ड के द्वारा ये जो हो गया है, इसमें ओटीआर के लिए क्या दिया गया है, नोटिफिकेशन दिया गया है कि ओटीआर आपको करना अनिवार्य है। कहाँ पर कर सकते हैं, तो ओटीआर आप UPPRB.in के वेबसाइट पर जाके आप क्या कर सकते हैं, ओटीआर अपना कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ओटीआर करते समय आप विशेष ध्यान देंगे क्योंकि आपका ओटीआर जो होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसमें केवल और केवल एक बार ही संशोधन का मौका दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम एज की बात करें तो जैसा कि देखिए, जर्नल और ईडब्ल्यूएस की 18 से 30 ही रहेगी, लेकिन फीमेल की 18 से 35 ही रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें ओबीसी एससी और एसटी की तो 18 से 30 साल तो रहेगी ही रहेगी इसमें, और 3 साल या 5 साल की छूट मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। सेम इसमें भी 3 या 5 साल की छूट मिलने की पूरी संभावनाएं है। जैसा कि आपके नोटिफिकेशन में, नहीं जो 60 नोटिफिकेशन शासन आदेश आया है, छोटा 60 नोटिफिकेशन वहां पर लिखा गया। अभी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे भी। इसके बाद बात करें शारीरिक परीक्षण की, तो जो मेल कैंडिडेट जनरल ओबीसी एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर आपका सीना फुलाने के बाद यानी चेस्ट फूलने के बाद होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट की, मेल कैंडिडेट की बात करें 160 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, आपका हाइट होना चाहिए और 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फूलने के बाद होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो इनकी जो जर्नल ओबीसी एससी और इसी में ईडब्ल्यूएस को भी काउंट करते चलेंगे। ठीक है, जर्नल और ईडब्ल्यूएस का सेम रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर हाइट की बात करें तो 152 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट 152 सेंटीमीटर, और जो वेट होगा, फीमेल कैंडिडेट की बात हो रही है, एक 40 केजी होगा। सेम एसटी कैंडिडेट के लिए 147 यानी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 40 केजी आपका वेट मिनिमम होना ही चाहिए। इसके बाद बात करें शारीरिक दक्षता की, तो मेल कैंडिडेट के लिए सभी कैटेगरी के लिए एक 4.8 किलोमीटर, ठीक है, ये आपके 28 मिनट में होने चाहिए। पुलिस की बात करें तो उसमें 25 मिनट दे दिया जाता है, इसमें आपको 28 मिनट दिया जाएगा। सेम इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। पुलिस की बात करें, पुलिस में
कांस्टेबल में तो ये आपको 14 मिनट दिया जाता है, यहाँ पर 2 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आगे बात करें तो ये जो होगा, देखिए ये जो भर्तियां निकलेंगी वो जिलेवार निकलेंगी, यानी प्रत्येक जिले में जिलेवार निकलेंगी, प्रत्येक जिले की अलग अलग भर्तियां निकलेंगी और आप फॉर्म जो होगा अपने ही जिले में, केवल और केवल अपने जिले में ही भर सकते हैं। इसके लिए आपको मूल निवास बनाना पड़ेगा। क्या बनवाना पड़ेगा? मूल निवास बनवाना पड़ेगा। उसी आधार पर आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसियां होंगी वो सारी चीज़ें आपके जो होमगार्ड कमांडेंट होते हैं, जिला के होमगार्ड कमांडेंट के द्वारा आपकी भर्तियां जो रिक्त पद होंगे उनका अवलोकन किया जाएगा और उसी हिसाब से निकाली जाएंगी। आगे अगर हम बात करें तो सेम वही सारी चीज़ें, शारीरिक परीक्षण यानी क्या हाइट होना चाहिए, और हाइट क्या होना चाहिए और चेस्ट क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ जो कि आपको हम पीछे बता चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर आगे बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। पात्रता यानी शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी शारीरिक या मानसिक दोष ना ही होना चाहिए, यानी शरीर से हष्ट पुष्ट होना चाहिए। मानसिक दोष यानी दिमागी तौर पर स्वस्थ होना चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति ना हो, अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो वो पात्र हो, इसके लिए पात्र नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो भर्तियां हैं ये क्या है, भत्ता आधारित हैं, यानी जितने दिन आपको ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा, यानी शासन के द्वारा जितने दिन आपको बुलाया जाएगा उतने दिन का आपको क्या होगा, भत्ता मिलेगा, जो कि पर डे का इस समय 900 से 1000 के बीच में कुछ है। ठीक है, 1000 रुपये तक है, यानी जितने दिन आप ड्यूटी करेंगे, अगर छुट्टी करना चाहे तो छुट्टी भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी जितने दिन ड्यूटी होगी उतने दिन का आपको पैसा मिलेगा। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण इसमें सभी को मिलेगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको ईडब्ल्यूएस भी बोलते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिलाएं को क्षैतिज आधार पर क्या होगा, इन सभी को क्या होगा, आपको आरक्षण मिलेगा। इसके बाद बात करें, यहीं पर अभी आगे हम बताएंगे कि एज में भी क्या होगा, छूट मिलेगी। आरक्षण तो ये इससे मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके बाद एज में भी छूट मिलेंगे। देखिए आगे भी, तो यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, सबसे बड़ा सवाल लिखित परीक्षा। इसमें क्या लिख दिया गया है, लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न के अंक होंगे, यानी परीक्षा में 100 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि क्या होगी, 2 घंटे। अगर हम यहाँ पे बात करें 2 घंटे में केवल जीके जीएस के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो गलत। अगर हम यहीं पर बात करें आरओ एआरओ की, तो आरओ एआरओ की वहाँ पर भी जो सिलेबस होता है वहाँ पर भी क्या लिखा जाता है, सामान्य ज्ञान, लेकिन आपके गणित और रीजनिंग से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये हो गया। अगर हम यूपी पुलिस की, उसी के समकक्ष ये भी भर्ती है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, वहाँ पर भी 2 घंटे में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैथ रीजनिंग के होते हैं। अगर यहाँ पर 2 घंटे के जगह पर 1 घंटे होता तब तो हम कह सकते थे कि केवल जीके और जीएस ही पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका जीके जीएस के साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग भी पूछे जाने के आपके 99.99% यानी 99.99% पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे सारी चीज़ें देखिए। अच्छा, अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो मैथ में अगर हम बात करें तो नॉर्मल सा पूछा जाएगा, जैसे संख्या पद्धति हो गया, यहाँ से बहुत कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन आपका सरलीकरण, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, औसत, एलसीएम एचसीएफ, सीआईएसआई यानी साधारण ब्याज, और क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, छूट, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें लिख भी दे रहे हैं, जैसे संख्या पद्धति से हो गया, संख्या पद्धति, और सरलीकरण, सरलीकरण, भिन्न हो गया, भिन्न। अच्छा देखिए, इसका हम आपको पीडीएफ में नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर आपको एक देखिए
सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं मैथ और रीजनिंग से, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर PDF में हम आपको नोट करवा देंगे, वहाँ पे आप जाके देख भी सकेंगे। ठीक है, अब जैसे सारी चीज़ें मैथ में बता ही दिए हैं, संख्या पद्धति, सरलीकरण, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, औसत, LCM HCF, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, छूट। अगर इस रीजनिंग की बात करें तो जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, घड़ी से हो गया, पासे से हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, अल्फा नंबर सीक्वेंस टेस्ट हो गया, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट हो गया, सीरीज हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, एनोलॉजी हो गया और वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये जो होगी आपकी कक्षा 10वीं के आधार पर, यानी कक्षा 10 पास यानी 10th पास लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कुछ चीज़ें, जैसे आपको यहाँ पर NCC के अगर आप पात्र धारक हैं तो NCC C सर्टिफिकेट के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे, B सर्टिफिकेट के लिए 2 अंक मिलेंगे, A सर्टिफिकेट धारक को 1 अंक मिलेंगे और भारत सरकार द्वारा जो है भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र, जो कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया जाता है, उसके 1 अंक मिलेंगे। साथ ही साथ जिनको, अच्छा इसमें मैक्सिमम अंक की बात करें, अगर C है सबसे ज़्यादा जिसका अंक होगा वही मिलेगा। मान लीजिए आप C प्रमाण पत्र धारक हैं और भारत स्काउट गाइड भी प्रमाण पत्र धारक हैं, तो आपको केवल और केवल 3 अंक ही मिलेंगे। अच्छा, 1 अंक और मिल सकते हैं, कब? जब आपके पास क्या हो, ड्राइविंग लाइसेंस होगा। देखिए, जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तब आपको 1 अंक और मिलेंगे, पृथक रूप से 1 अंक और। कब? जब 4 पहिए के ड्राइविंग लाइसेंस को धारक को दिया जाएगा। इसमें जो है 18 से 30 वर्ष की एज होने वाली है और ये जो काउंट होगा 1 जुलाई के आधार पर। जैसे अगर 2025 में ये वैकेंसी आ रही तो 1 जुलाई 2025 के आधार पर, अगर 26 में आ रही तो 1 जुलाई 2026 के आधार पर। एज के लिए जो आयु प्रमाण पत्र होगा वो आपका हाई स्कूल या उनके समकक्ष परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र ही क्या होंगे, मान्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें दिया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, यहीं पर देखिए छूट जो आयु सीमा में क्या होगी, छूट दी जाएगी किनको, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, जाति जनजाति एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए अधिकतम आयु में सीमा छूट एतत्, यानी शासनादेश यानी शासन के द्वारा परिवर्तन नियम या नियमावली या शासनादेश में जो निहित होगा उसके अनुसार क्या होगा, एज में छूट भी दिया जा सकता है अभी भी। यानी OBC SC और ST को एज में अभी भी छूट मिलने की संभावना, पूरी की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, आपका मेडिकल भी होगा, स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। स्वास्थ्य परीक्षण में नॉर्मल चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है, देखी जाएंगी, जिससे आपको दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, फ्लैट फिट नहीं होना चाहिए, यानी पैर का जो भाग है, यानी यूपी पुलिस कांस्टेबल में जैसे मेडिकल कराया जाता है लगभग वैसे ही होगा। ठीक है, मेडिकल होगा। चरित्र सत्यापन, यानी आपका क्या होगा, पुलिस के द्वारा आपका चरित्र सत्यापन होगा कि आपके खिलाफ कोई गंभीर धाराओं में अपराध तो दर्ज नहीं है, इसके द्वारा आप न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराए गए हैं, ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। ठीक है, यानी पुलिस सत्यापन भी होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो वही सारी चीज़ें 4.8 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 28 मिनट में और 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में महिला अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। ये केवल और केवल आपका क्या होगा, केवल और केवल आपके क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। जिनका जवाब कोई क्वेश्चन अगर रह गए होंगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पर हम आपको कमेंट बॉक्स में आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो नई वीडियो बना के वहां पर भी आपको सारे सवालों का जवाब दे देंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे फिर किसी ऐसी ही क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।